अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मेरा नाम फ़राज़ अली है और मैं जॉय ऑफ उर्दू का दुबई चैप्टर अपनी टीम के साथ रन करता हूँ। आज 24 अप्रैल है और आज से 5 साल पहले सबीन महमूद को कराची में असैसिनेट कर दिया गया था। सबीन महमूद और जॉय ऑफ उर्दू का बड़ा गहरा और बड़ा पुराना रिश्ता है। हम ये साल सबीन महमूद की लाइफ और उनकी लेगेसी को डेडिकेट कर रहे हैं। कार्पे डिएम सेलिब्रेटिंग सबीन नामिक सिलसिला हम लोग ने शुरू किया है और हमारा इवेंट आने वाला था दुबई में, जो हालात की नज़र हो गया और मुलतवी हो गया जब तक हालात बेहतर नहीं होते। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग राब्ते के नए तौर तरीक़ों के आदी हो रहे हैं, हम लोग इस सिलसिले को ईद के बाद जारी रखेंगे और हमारे तमाम चैप्टर्स में जहाँ जहाँ जो इवेंट और जो सेशंस होंगे इस साल उस सब के सब हम सबीन महमूद को डेडिकेट करेंगे। घर बैठिए और किताबें पढ़िए की जो सीरीज़ थी हमारी, उसको खूब पजीराई मिली और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आज 24 अप्रैल है, मैं सबीन महमूद को एक नज़म डेडिकेट करना चाहूँगा उनके फेवरेट फैज़ साहब की। इस नज़म का उन्वान है तन्हाई। फैज़ साहब कहते हैं, फिर कोई आया दिल ज़ार, नहीं कोई नहीं, रहरो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक रहगुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमे बढ़ा दो मैं ओ मीना आया, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इस नज़म की कैफियत तो वैसे फैलती हुई तन्हाई है, लेकिन एक नुक्ता, एक रिफ्लेक्शन में अपने जर्नल में उस दिन लिख रहा था कि इसमें जो बार बार इस्तेमाल हुआ है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमें एहसास कर लेना चाहिए कि हमें अब ये इंतज़ार रोकना होगा और हमें अपनी मदद ख़ुद करनी होगी। हम कब तक दूसरों का इंतज़ार करेंगे कि वो आएंगे और दुनिया बदलेंगे? हमें अपनी मदद ख़ुद करनी पड़ेगी। इस नज़म में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उनके माने बताता चलूँ। दिल-ए-ज़ार यानी ग्रीव्ड हार्ट, दर्द में मुब्तला हुआ दिल। राह पासर बाय गुज़रता हुआ इंसान। गुबार यानी डस्ट। खाबीदा मीन्स ड्राउजी, नींद में आँखें। रहगुज़र यानी पाथवेज। मैं मीना आयाग यानी मैं इज़ लिकर, मीना इज़ लिकर को जो कंटेन करता है, और आयाग इज़ द कप। और आखिरी मिसरे में कि अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। किवाड़ यानी डोर, मुकफ्फल यानी लॉक। हम घर बैठे और किताबें पढ़ें, जो हमारा जो सिलसिला है हम उसे ईद तक मुलतवी करते हैं। और रमज़ान में का जो ये मुक़द्दस महीना है, आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम इसके बाद ईद के बाद ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखिए और किताबें पढ़िए। शुक्रिया।